खोलकर बोलो, वैसे ही एक बार फिर से लाइव कर दो, ऐसी धांसू वाली लाइव कर दो। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, नमस्ते, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है जल्दी से मुझे फॉलो कर ले। वहाँ पर मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ चेंजेस भी लेके आएगा। और कुछ रील जो है मैं भी बनाने लग गई हूँ, वो रील भी आप लोग देखना और लाइक जरूर से कर दिया करना, ठीक है जी। और मैं बातें भी कर सकती हूँ, मतलब आप अपने दिल की बात, अपनी सजेशन जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चलिए जी, करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भेड़े कहाँ हैं? कहाँ है भेड़े? भेड़े नजर नहीं आ रही हैं। आ गई आ गई आ गई आ गई भेड़े, भेड़े ही आएंगी जी, बिल्कुल। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे वीडियोस नहीं आए, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी पर जो है कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, अपने वाईटी फैमिली के टच में हूँ। पर ये था कि 2 दिन में मेरा मतलब वीडियोस ना बनाना, एपिसोड ना बनाना, मेरा एपिसोड ना आना, तो भेड़े जो है वो हो गई थी परेशान। लेकिन अब मैं पूछती हूँ भेड़ों को कि आप अब क्यों परेशान हो? देखिए, मेरी तो रोटी नहीं सिक रही उसमें, आप अपनी ही रोटी बोटी कुछ सेक ले उसमें जाकर, है ना। तो वही बात है ना, जब हमारे एपिसोड नहीं आएंगे तो उनको सजेशन नहीं मिलती, उनके पास कंटेंट खत्म हो जाता है। तो जूटी को जो है एक्चुअली में कंटेंट यहीं से मिलता है, जो मैं लास्ट में जो है थोड़ा सा ज्ञान के साथ क्वेश्चन छोड़ती हूँ वहां से। जैसा कि आपको कल के एपिसोड में अगर देखा होगा, भेड़ों को कह रही हूँ थोड़ा सा भेड़ों ध्यान दो, दिमाग में जोर डालो। मालकिन आपकी आपको कुछ खाने को देती नहीं है ना, लेकिन अपनी जो महारानी है उसको मतलब चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक ऐसा कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, ब्राउनी खिलाती रहती है विद वनीला आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो पॉइंट अभी गिनाए हैं कि लेकिन थोड़ा सब्र करिए, उसका कहना है कि मैं इस राज से पर्दा खोलूंगी। भैया राज है ही नहीं, पर्दा क्या खोलोगी? कोई राज नहीं, यहाँ पे मोटू बिटी है, राज नाम का कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मोटू बिटी है और ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर कोई भी पर्सनल लाइफ भी नहीं रही है, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पर उड़ेला हुआ है। लेकिन सबके दिलों में एक कसक है इस बात की, सबके दिलों में, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गई। यहाँ पर झूठी के दिल में ये कसक है इस बात की कि एक तो वो खुलकर नहीं बता पा रही है, बोल पा रही है, नहीं तो दिल्ली बॉय जैसे जैसे उसने पहले एपिसोड दीवार के सहारे जमीन पर बैठकर बनाए थे, तो अभी भी वो बनाकर ऐसी की तैसी कर लेती। लेकिन फिलहाल मोटू बिटिया के पास कोई नहीं है, स्क्रिप्ट होगी लेकिन मोटू बिटिया के पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ झूठी का ही कहना है। लेकिन फाइनली जो अब बात आ गई है वो हमारे ऊपर आ गई है, हमारे कंधों पर। इतने बताइए, इतने मजबूत कंधे नहीं है हमारे, इन कंधों पर जिम्मेदारी डाल रही है झूठी और उसकी बेड़े की। भैया इनको कंटेंट दीजिए, चलिए आज के हमारे एपिसोड में से कंटेंट इनको मिल जाएगा, ठीक है। और ये बताना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा का हालचाल लेने पुत्र नहीं गई हैं, क्या उसने वाकई में फोन कॉल की थी? तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से की है, तो उसके लिए मैं कहती हूँ जी हाँ की है। लेकिन फेक आईडी से कुछ लोगों का आना और नन्नू जीजा का थोड़ा परेशान हो जाना, फाइनली फिर अपने ही एपिसोड में सबको ये बता देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी भी फेक आईडी से जाकर किसी के यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने जाते। इट मीन्स कंटेंट की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है जी, ना तो जूटी का ना तो पुत्तन परी का। क्योंकि यही तो नहीं वो लोग जो कि सब जगह जा जाकर सबसे लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हो भी सकता है अगर मेरी आवाज आज कम आए, प्लीज आप हेडफोन लगा लेना, क्योंकि पता नहीं फोन में कुछ शायद दिक्कत है, मैं जल्दी ठीक करवा लूंगी, ठीक है जी। तो मैंने बीच में इसलिए बता दिया। तो मैं यहाँ पर ये भी चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि झूठी का एक सनसनीखेज की तरह खबर देते हुए ये कहना कि मैं जा रही हूँ एचपी तक। भैया कहते ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो भैया तुम्हारी दौड़ एचपी तक, वहीं तक ही ये दौड़, इससे ज्यादा कोई चढ़ाई नहीं है। यही मैंने कल कम्युनिटी पर भी पोस्ट शेयर करी थी कि खुद को सिद्धू मूसेवाले के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सजेशन मांगी जा रही थी कि क्या मुझे अपने इस जो हेड ऑफिस का नाम जो है मुझे चेंज करना चाहिए। तो लोगों ने मना किया, लेकिन लोगों ने, काफी लोगों ने तो सजेशन दी भी थी उसमें कि ये नाम लिख लो, वो नाम लिख लो, फलाना लिख लो, ढमकाना लिख लो, लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आया। और पसंद आना भी नहीं था, क्योंकि तुमने पहले से सोच रखा था झूठी ने
कि मुझे नाम चेंज करना ही नहीं है। लेकिन झूठी यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि तुम ऑलरेडी कर्जदार हो उन्हीं मामा लोगों की। लेकिन सिद्धू मूसेवाले से बिल्कुल कंपेयर ना करो। उसका अपने ही गानों में ये कहना या फिर स्टेज के ऊपर से अपनी ऑडियंस को ये सब चीज़ें बोलनी, मोटिवेट एक तरह से करना कि खुद के दम पर अगर आगे बढ़े हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है ना कि आप लोगों को जब ज़रूरत थी सहायता की तो पूरी हेल्प दी गई थी मामा लोगों की ओर से, ऐसा खुद ही आप लोगों का कहना है। तो यहाँ तो माइका छूटे जाए, माइका छूटो जाए ऐसे करके नज़र आया है डीजे मैया पर भी कि उनका भी जो है माइका छूटता हुआ नजर आया है। और बहनों का आप लोगों को पता ही है ना कितना प्यार होता है, जितना कि झूठी बताती है कि बहुत प्यार है हम आपस का, हमारा बहनों का, बहन भाइयों का बहुत प्यार है। लेकिन वहाँ पर ये कि अपना बहन भाइयों का रिश्ता मजबूत एक झूठ के पिल्लर पर खड़े करते हुए नजर आई हैं, लेकिन अपनी ही मीकल रिश्ता जो बहुत मजबूत था वो खराब करती हुई नजर आई हैं जहाँ पर झूठी। लेकिन यहाँ पर कसूर जो है वो सीधा सीधा मैया का है जी, क्योंकि मैया को यहाँ थोड़ा समझाना चाहिए था। डीजे मैया को चाहे डांस कर करके समझाती या कैसे समझाती, मतलब समझाती वो कैसे भी समझाती, डांट डपट के समझाती, मतलब कैसे भी समझाती कि बिटिया तुम्हारा जो हुआ हुआ, मेरा क्यों मायका छुड़वा रही हो। अच्छा मेरा मायका भी छुड़वा दिया, पहले तुमने मोटू बिटिया का छुड़वा दिया, पुत्तन परी का ससुराल छुड़वा दिया, फिर भी झूठी तो मच्छी बनी रहती हो। ये झूठी वर्ड जो मेरी यहाँ से बहुत ही प्यारे वाईटी फैमिली मेंबर ने दिया था, ये नामकरण किया था झूठी का, तो खुद झूठी भी बोलती हुई नजर आई है अपने एपिसोड में। कौन कौन एग्री करता है इस बात को कि वो बहुत ही अच्छे से 2-3 बार तो हमारा एपिसोड वो देखती ही है। आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि वो कहती कि मैंने इस पे झूठ नहीं बोला, मतलब अभी तक जितने भी एपिसोड बनाए सब झूठ बोले थे, है ना। लड़ाई होगी 2 परिवारों में, क्यों होगी भैया, तुम 2 नहीं 3 परिवारों में करवाई है। मोटू बिटिया, फिर खुद मी के यहाँ पर मायके वालों, फिर पुत्र परी के ससुराल, मतलब कितनी लड़ाइयाँ करवाती हो, कितना लड़ती हो रही तुम, है ना। लड़ाकू हो क्या, तो सेना में क्यों नहीं भर्ती हुई। चलिए ये तो अलग ही थोड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर कि इतना जबरदस्त पथरी का पेन, बीमार नजर आ रहा था भाई, परेशान नजर आ रहा था भाई, जिस वजह से पुत्तन परी की ओर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी उसका हालचाल लेने नहीं जाना, कभी उसका हालचाल लेने नहीं जाना, मतलब ऐसे सब चलता था। लेकिन उस बीमार भाई को वहां भेज दिया आप लोगों ने जहां पर बड़े यूट्यूबर से लेकर छोटे यूट्यूबर तक गए हैं। तो वहां पर आप दोनों बहनों में से कोई क्यों नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली में वो जो प्रमोशन वीडियोस हैं जिस पीआर के लिए यहाँ से गुलाब सिंह को भेजा गया है, तो मैं यहाँ पर पहले से ही क्लियर कर दूं, मेरी खुद की ही फ्रेंड गई है वहाँ पर, तो आने जाने का, इवन बाय एयर बुलाने का, होटल्स में रहने का सारा खर्चा जो है वो कंपनी उठाती है, जिनका कि ड्रेस मटेरियल का काम है। समझ गए होंगे, नहीं तो जल्दी ही आप लोगों को गुलाब सिंह के वहां से समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पुत्तन परी की समझ से पर्दा हटाएं। भाई पुत्तन परी, जब तुम्हें हम लोगों ने सलाह दी है भैया तेरे को काउंसलिंग की जरूरत है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो इस चीज को। अभी जो अपने अपने लग रहे हैं बहुत ही जल्दी तुम्हें वो बेगाने लगेंगे, क्योंकि अगर इंसान को कर्मों की बात हो रही थी, यहाँ पर करती हुई नजर आई थी पुत्तन परी कर्मों की बात, तो मैं कहती हूँ कर्मा जो है 100% लौटाता जरूर है। अगर हम भी आज तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, कल को हमें भी कहीं से ज्ञान सुनने को मिलता है, तो भैया हमें सुनना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है जी। तो पुत्तन परी को ये कहना चाहती हूँ कि कर्मा की तो तुम बात बिल्कुल ही मत करो, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, कुछ भी तो नहीं खत्म हुआ। तुम्हारी खुद की जिंदगी अभी शुरुआत हुई कहाँ है। शुरुआत होने से पहले ही तो तुम्हारी जिंदगी की, मतलब क्या कहते हैं, वो टांग ही खींच लेती है। मोटू बिटिया नहीं, वो तो खैर मिले ही हुए हैं, मोटू बिटिया साथ में झूठी जो है टांग खींच ही लेते हैं, उनको पसंद नहीं है। जैसे कि मामा के बेटे खुद के कजन को भी आगे बढ़ता हुआ पसंद नहीं करते हैं। तुम दोनों ही या तीनों ही या चारों ही या कोई भी नहीं, कोई पसंद नहीं करता है क्या अपने अपनों को, अपने ही कजन को, कि थोड़ा सा भी मतलब एक ही या 2 एपिसोड में मतलब थोड़ा सा उसके व्यूज गेन क्या हुए, वापस उसको पटकना शुरू कर दिया है, टांगे खींचना शुरू कर दी है। तो भैया ऐसा उसने क्या गुनाह कर दिया। अब जो भी है ये लोग सब गोलमोल सब रख रहे हैं,
तो मैं कहती हूँ दिल खोल कर बोलो। वैसे ही एक बार फिर से लाइव कर दो पुत्तन परी, दिल में कुछ मत रखो, क्योंकि सहना जो है उतना ही गलत है जितना कि किसी को मतलब क्या कहें, जुल्म सहना भी उतना ही गलत है जितना जुल्म करना। तो भैया क्या जुल्म कर दिया आपके कजन ने, मतलब सब लोग आप ही लोगों के ऊपर क्यों जुल्म करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता समझ मुझे इन बातों का। तो प्लीज थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि हम लोग भी कोई मतलब वो कहते हैं ना साधु संत महात्मा नहीं है, शायद आप लोग बहुत अच्छे हो इसीलिए सब लोग आप ही को हमेशा प्रेशराइज करते हैं, आप ही लोगों को तंग करते हैं, लेकिन आप लोगों की ही मदद करते हैं, ऐसा आप ही लोगों का कहना है। उसके बाद भी आप ही लोगों को क्यों परेशान करते हैं वो लोग? तो कौन है वो ऐसे लोग जो परेशान करते हैं, कभी इंस्टा पे, कभी वहाँ, कहीं कहाँ, कहीं कम्युनिटी पर, मतलब कहीं भी परेशान करती हैं, लेकिन अपने घर के भी अब परेशान करने लगते हैं। तो ये बातें जो है क्लियर कर दो एक बार फिर से, वैसी धांसू वाली लाइव करके, ठीक है जी, ताकि भेड़ों की भी आंखें खुल जाएं, कान भी खुल जाएं, जो कि बंद किए घूमती हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछती हैं, 36 लोग उसको रिप्लाई देते हैं, उसके बाद भी उसको आंसर जो है आपकी भेड़ों को क्लियर नहीं होता। तो भेड़े भी आंखों से अंधी हैं, कानों से बहरी हैं, तो ऐसी तो भेड़े चाहिए ना गंडेरिए को, कि जिधर हाँकूं उधर ही हंक जाए वो, है ना। तो यहाँ पर तो हेड ऑफिस से ऐलान हो चुका है, बोर वाले एपिसोड आएंगे, क्योंकि अभी वीकेंड का वार है, तो आप लोगों को पता है कुछ ज़्यादा सीरियल्स भी नहीं आ रहे होते हैं टीवी पर, और कुछ एपिसोड भी नहीं बन रहे हैं जैसा कि इन लोगों को कोई सलाह मशवरा दे सके। लेकिन अब के सलाह मशवरे वाला ये एपिसोड जो है इनके पास पहुंचेगा और फाइनली इनको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं छोड़ने वाली हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। मैंने अभी भी क्वेश्चन छोड़ा है कि कजन ने ऐसा क्या किया, क्या पुत्तन यहाँ से लाइव करेगी? और एक बात, पुत्तन को ससुराल नहीं जाना है, तो इस टॉपिक पर अब बात कोई ना करे, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया है, उसको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसने नन्नू जीजा का हाल चाल अगर फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन पर लेना था तो ले लिया, जाकर वो बिल्कुल नहीं लेगी, ऐसा उसका ही कहना है। क्यों लूँ मैं, क्यों जाऊँ मैं, जब कोई मेरा हाल चाल नहीं लेता है। तो परियों का हालचाल तो भैया एक ही बार लिया जाता, परियां तो उड़ के इधर से उधर चली जाती हैं अपना हालचाल खुद ही देने के लिए। अभी चांदपुर उड़ के जाना चाह रही थी, झूठी ने वापस जमीन पर लाके बिठा दिया, सो इसलिए वो नाराज है, वो नहीं जाएगी। अब बारी आती है जेनेटिक टेस्ट की, भैया उसके लिए तुमने क्यों सबको लटका रखा है, बता दो ना क्या हुआ उसका। और प्रेगनेंसी का भैया वापस से रिपीट कर लो ना, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, नहीं बताना एपिसोड तुमने क्यों हाइड किए, मत बताओ ना, कोई चक्कर नहीं है। क्यों चेंज करना चाहती थी अपने क्या कहते हैं हेड ऑफिस का नेम, वो सबको पता है, उसका पूछना भी नहीं है। अब जो 3-4 क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं ना, इसका बता दो। और हाँ, जो लेटेस्ट क्यों मैं मुंह से बोल रही हूँ, मतलब अब जो मैं गलतियाँ करती थी या करती हूँ, गलतियाँ तो देखो इंसान से होती हैं, उसको भी फॉलो करती नजर आई है झूठी। मेरी इंग्लिश गलत समझ में आई तो क्या झूठी भी सजेशन को कुछ और बोलेगी? सजेशन को मतलब सजेशन को मैं तो ठीक बोल रही हूँ, क्या वो गलत बोलेगी? मतलब इंग्लिश इतनी भी तुम्हारी खराब नहीं है ना। चलिए, मेरी तो है भैया, तुम्हारी नहीं खराब, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी बालिग लड़की हो, गर्ल हो, ऑलवेज गर्ल हो, ठीक है जी, वो बातें हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया का होगा ट्रांसफर और कब होगा ट्रांसफर, ये जल्दी ही अपडेट देने के लिए झूठी आएगी आप लोगों के सामने। तो मिल गया ना, अब यहाँ से स्क्रिप्ट मिल गई, स्क्रिप्ट यहाँ से झूठी को। चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।